नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे दोस्तों कि जो थोड़े से डरपोक लोग होते हैं, ज़्यादा घबराते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। क्या ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है वो भी डरपोक होती है क्या? या फिर उनके आत्मा का ही कहीं ना कहीं एक गुण होता है डरपोकपना, या फिर कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं कोई छोटी छोटी चीज़ों से। इसलिए ऐसी जो आत्माएँ होती है जब वो पृथ्वी पर आती है तब वो एकदम वो जो लोग होते हैं जिन्होंने जन्म लिया है ऐसे आत्मा ने, तो ऐसे वक्त में वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक बन जाएगी छोटी छोटी चीज़ों से। इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आप खुद भी हो सकता है कि उस तरीके से आपकी सोच हो, या फिर हमारे करीबी भी बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर हमारे पहचान के कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे कोई एक नॉर्मल इंसान किसी चीज़ से नहीं डरेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डरेंगे। छोटी छोटी चीज़ों का सिचुएशन का भी सामना करना ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। छोटी छोटी परिस्थितियाँ भी उनको एकदम घबराने डालती है। कुछ वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको पता चल जाए कि परसों कुछ ऐसी घटना होने वाली है, छोटी सी ही बात है वो, लेकिन इनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन आएगा। कुछ लोग ऐसे भी आपने देखा होगा दोस्तों कि मेरे ही कुछ करीबी लोग, या फिर मेरा एक दोस्त था, हमेशा दोस्तों वो जब एग्ज़ाम आती थी वो इतना घबराता था कि उसको मैंने सच बोलूँ तो वो साल में 3-4 बार वो एडमिट ही रहता था। और जब एग्ज़ाम आती थी वो बहुत ही ज़्यादा घबराता था, और एडमिट आप सोचिए कितना वो घबराता था। इसलिए उसके एग्ज़ाम भी नहीं देता था बाद में किसी तरीके से। 10th तक तो उसको कोई इतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अगर नहीं आया फिर भी किसी तरीके से उसको आगे ढकेला जाता था। लेकिन बाद में 10th में भी वो नहीं आया दोस्तों। बाद में एक बार वो फेल भी हुआ, क्योंकि 2 पेपर में नहीं आया था वो, और बाद में अक्टूबर की जो परीक्षा थी उसमें किसी तरीके से उसने 10th पास किया था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कुछ लोग घबराते हैं बस परीक्षा से। कुछ लोग होते हैं जो परीक्षा से ही डरते हैं, लेकिन कुछ लोग तो छोटी छोटी सारी चीज़ों से उनको डर लगता है। तो क्या उनकी आत्मा जो है दोस्तों वो इसी तरीके से डरपोक होगी? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं दोस्तों ना है। इसका जवाब पूरी तरीके से ना है। ये जो डरपोकपना है या फिर जो घबराहट होती है कुछ लोगों में, ये उनके आत्मा का स्वभाव नहीं होता। जो आत्मा होती है वो डर से बहुत ही ज़्यादा कोसों दूर होती है, ऐसे ज़्यादातर आत्माएं कहती है। जो आत्मा होती है दोस्तों एक स्थिर बुद्धि वाली होती है। उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो कहीं ना कहीं उसका नुकसान करे या फिर उसको शांति से जीने ना दे। तो ये डरपोकपना आता कहाँ से? ये डरपोक कहीं ना कहीं इंसान आखिर बनता क्यों है? तो ये जो डरपोकपना है दोस्तों, या फिर ये घबराना है, वो एक स्वभाव गुण है। इसको हम स्वभाव गुण कह सकते हैं। और ये जो स्वभाव गुण होता है वो बहुत बार आत्मा ही अपने जीवन में ऐसे डरपोक पन का कहीं ना कहीं चयन करती हुई दिखाई दी है। आप बोलेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है? इससे ऐसी चीज़ों से आखिर इंसान का क्या अच्छा हो सकता है? तो आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई एक इंसान है और वो किसी भी चीज़ से नहीं घबराता। वो अपने जीवन में थोड़ा सा एक आउटलाइन को चला गया है, एक बुरे एक रास्ते को समझो चला गया है, उसको किसी का भी चीज़ का डर नहीं है। तो ऐसे समय में दोस्तों उसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पाप किए। उसके जीवन में उसने अपना ही नुकसान कर दिया। उसके जीवन में कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा उसने कार्मिक बंधन बनाए किसी लोगों के साथ। तो ऐसे समय में दोस्तों ऐसी जब आत्मलोक में चली जाएगी और वो परीक्षण करेगी कि अरे मैंने अपने जीवन में क्या किया, तब उसको ये पता चलेगा कि उसने अपने जीवन में वो किसी से भी नहीं घबराती थी। फटक से किसी को कुछ बोल देना, या फिर कुछ बुरा करते समय भी ज़रा भी नहीं सोचना। तो ऐसे चीज़ों से उसके बहुत ज़्यादा पाप कर्म जमा हुए और उसको नीचे भी जाना पड़ा आत्मलोक में, निचले स्थान पर थोड़ा सा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ऐसी जो आत्मा होती है बहुत बार ये सोच सकती है कि अभी मैं जीवन लूँगी और मैं थोड़ा सा ऐसा जीवन लूँगी कि जहाँ पर मैं थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करूँगी। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज़रा सा कुछ बुरा करेंगे लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? हो सकता है कि किसी जीवन में पहले वो ज़रा भी नहीं डरते थे किसी चीज़ से, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से उनके आत्मा का ही कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। इसलिए अगले जीवन में थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसी जो आत्माएँ होती है बहुत बार ऐसे जीवन का चयन कर सकती है। तो आप लोग यही कहेंगे कि ऐसे परीक्षा से डरना वगैरह इन सारी चीज़ों से तो उस इंसान का नुकसान हो रहा है। क्या है दोस्तों, आत्मा ने उस तरीके से स्वभाव का तो चयन किया है, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वो उस गुण को बहुत ही अच्छे से संभाले ऐसे नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि कुछ हम चीज़ें अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत बार बुरा भी होता है। तो वैसा ही होता है। और कोई चीज़ अगर आत्मा चयन करती है तब पृथ्वी पे आने के बाद इंसान के रूप में जब वो जीवन जिएगी तब उन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएगी। ऐसे नहीं होता। इसलिए ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन धीरे धीरे हमेशा ही ऐसे नहीं रहेगा। क्या होता है दोस्तों कि हम में जो कमियां हैं जब हमें पता चल जाएंगी और हम जीना चालू कर देंगे तो थोड़े साल हमें परेशानी होगी। बाद में धीरे धीरे हमें जब पता चल जाएगा तब हम उस परेशानियों का सामना करना या फिर उसको लेकर भी किस तरीके से अच्छे से मैं शांति से जी सकता हूँ, इस तरीके से सोच के इंसान आगे बढ़ सकता है।
तो मुझे आपको यही कहना था दोस्तों कि अगर कोई ऐसे ज़्यादा घबराने वाला कोई इंसान है छोटी छोटी चीज़ों से भी, तो उसकी आत्मा भी वैसे ही घबराहट मतलब में जीती होगी। क्या ऐसा नहीं होता? जब ऐसा जो इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा घबराता है छोटी छोटी चीज़ों से, वो इस दुनिया से अगर चला गया दोस्तों, तब उसकी मतलब जो आत्मा है वो ज़रा भी नहीं घबराती। ये बात खुद अनीता मूरजानी जी ने भी कही है। उसने भी यही कहा है कि पृथ्वी पर मुझे छोटी छोटी चीज़ों का डर लगता था, बाद में जब वो बीमार हो गई तब वो और भी ज़्यादा घबराने लगी चीज़ों से। लेकिन दोस्तों वो ये कहती है कि जब मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जब मैंने मृत्यु को करीब से देखा, मेरी आत्मा अपने शरीर से बाहर निकली, तब मेरे मन से ज़रा भी पूरा मतलब डर ही खत्म हो गया था। और वो खुद चौंक रही है दोस्तों कि मैं मतलब ज़रा भी क्यों नहीं घबरा रही हूँ, मुझे मतलब क्यों इतना मतलब शांत भरा लग रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हमारी जो आत्मा होती है वो डर से एकदम परे चली गई होती है। इसलिए इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना, जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें आगे बढ़ना है। जो हमारा स्वभाव है दोस्तों, हमारी आत्मा ने किसी ना किसी कारण के वजह से ही इसको चुना है, उस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हमें मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसा ही मेरे सामने रास्ता आएगा तब मैं चलूँगा, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारा जैसा स्वभाव है और जिस तरीके से हम मतलब जितना हो सके जैसा रास्ता बनाने की कोशिश करें, उस तरीके से हमें मतलब लाइफ में बढ़ने की कोशिश करनी होगी। कि ऐसा मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, उसका पूरे तरीके से आंसर हमें नहीं मिलता। जैसे डर मतलब घबराना वगैरह, ऐसी सारी जो चीज़ें होती है वो तुरंत मेरे मतलब जीवन से चली जाएगी, ऐसे नहीं होता। अगर हम ध्यान करेंगे ना दोस्तों, तो थोड़ा सा मतलब वो डर कम होने से बजाय कि आप परिस्थिति के साथ अच्छे से सामना कर सकते, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर हो सकती है। लेकिन वो भी मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप इन सारी चीज़ों का मतलब एक स्वीकार करके उसमें कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करें और उसमें आपको ज़रूर रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरीके से है दोस्तों कि जो ज़्यादा डरते हैं उनकी आत्मा भी वैसी होगी, ऐसे नहीं होता। आत्मा इन सारी चीज़ों से एकदम परे होती है और उसमें अगर कुछ नेगेटिव मतलब गुण होए, फिर भी दोस्तों आत्मलोक में वो निकाले जाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर भी हमें नहीं घबराना कि मैं अभी जैसे जी रहा हूँ वैसे ही वहाँ पे जीऊँगा, ऐसे नहीं है। वहाँ पे आप बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से हम जी सकते हैं, अगर हमारे अच्छे कर्म होते हो तो। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके, निस्वार्थ कार्य करके अगर कोई इंसान अपने जीवन को अच्छे से जीता है, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही सुख से, बहुत ही समाधान से, बहुत ही शांति से अपनी ज़िंदगी जी सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।